हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एक और इंटेंस रेड कंप्लीट करने के बाद जिनवू और ली जुनही शांत पार्क में आराम से वॉक करते हुए बात करने लगते हैं। ये मोमेंट काफी पीसफुल होता है, लेकिन जूही के दिल में चल रही बातें धीरे धीरे बाहर आती है। वो जो कि एक बी रैंक हीलर है, कन्फेस करती है कि शायद उसका डरपोक होना हंटर की लाइफ के लिए सही नहीं है। इतनी डेंजरस सिचुएशन फेस करने के बाद उसे लगने लगा है कि वो इस रास्ते के लिए बनी ही नहीं है। फिर भी वो जिनवू का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लो रैंक रेड्स की वजह से ही उनकी मुलाकात हुई थी। वो याद करती है कि कैसे जिनवू हर बार इतनी बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी कभी गिव अप नहीं करता था और उसकी आंखों में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखता था। जूही फिर जिनवू को वो ई रैंक एसेंस स्टोन वापस देती है जो उसने उसे पहले दिया था और बताती है कि उसने कभी उसे बेचा ही नहीं। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो हंटर लाइफ छोड़कर अपने घर वापस जाएगी। जाते वक्त वो एक हल्के से स्माइल के साथ कहती है कि वो फिर कभी मिलेंगे, और इस तरह वो जिनवू से अलग हो जाती है। अकेले रहकर जिनवू उस वार्निंग के बारे में सोचता है जो वू जिनचुन ने उसे रेड के बाद दी थी। उसने बताया था कि एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसो अपने भाई हुआंग डोंगसू की डेथ का बदला लेने आ सकता है, और सबसे बड़ी बात, लॉ भी एस रैंक हंटर्स के सामने कुछ नहीं कर सकता। ये बात जिनवू के अंदर तक हिट करती है। उसे समझ आ जाता है कि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है कि ऐसे एनिमीज का सामना कर सके, इसीलिए वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने की ठानता है। कुछ टाइम बाद जिनवू और जिनहो एक सी रैंक डंजन गेट के सामने अपनी यूनिक स्ट्राइक टीम के साथ मिलते हैं। ये टीम थोड़ी अनयूजुअल होती है, क्योंकि जिन्होंने ऐसे हंटर्स चूज किए होते हैं जो किसी ना किसी वजह से रेगुलर रेड्स नहीं कर पाते, जैसे इंजरीज, एक्सपीरियंस की कमी या कोई पर्सनल इशू। इन्हीं में एक लड़की होती है, हान सोंगी, जो अभी माइनर है, लेकिन अवेकन होने की वजह से स्कूल स्किप करके रेड्स में पार्टिसिपेट कर रही है। वो जिनवू की बहन जिन्हा की फ्रेंड होती है, लेकिन जिनवू को ये बात पता नहीं होती। जब जिनवू उसे किड बोलता है तो वो ऑफेंड हो जाती है, जिस पर जिनवू उसे सीधा उसकी रियलिटी याद दिला देता है कि वो ई रैंक हंटर होने के साथ साथ इनएक्सपीरियंस्ड भी है। फिर जिनवू सबको अनाउंस करता है कि डंजन के अंदर सिर्फ वो और जिन हो जाएंगे, बाकी लोग सिर्फ बाहर वेट करेंगे और इसके लिए उन्हें 3 मिलियन वॉन मिलेंगे। ये सुनकर सब थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं, लेकिन पैसे को देखकर एग्री कर लेते हैं। जिनहो जब बाकियों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिनवू थोड़ी दूर जाकर अपनी न्यू स्टील स्किल को एक्टिवेट करता है जो उसने कांग ताइशिक को हराने के बाद गेन की थी। अंदर जाने के लिए जिनहो अपना हैवी आर्मर जिनवू को दिखाता है जो उसने खास इटली से मंगवाया था, पर जिनवू उसे ये उतारने को बोल देता है क्योंकि वो बिल्कुल अननेसेसरी है। जिनहो जो थोड़ा डरपोक था, वो हेलमेट पहने रखने की काफी रिक्वेस्ट करता है, जिस पर जिनवू उसे एनॉयड लुक के साथ हाँ बोल देता है। फिर दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर वेट कर रहे हंटर सोचते हैं कि शायद ये दोनों भाग गए, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही जिनवू और जिनहो वापस आ जाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक नॉर्मल सी रैंक डंजन क्लियर करने में 2 घंटे लगते हैं और इन्होंने उसे आधे टाइम में खत्म कर दिया। ये देखकर सब लिटरली हैरान रह जाते हैं। जिनवू और जिनहो डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन में 3 डंजन क्लियर करेंगे, जिसे सुन के उनकी टीम और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। अगला डंजन और भी स्मूथ होता है। जिनवू गॉब्लिन्स को एफर्टलेसली डिफीट करता है, जबकि जिनहो माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करता है। बॉस गॉब्लिन को जिनवू एक ही बार में खत्म कर देता है। दिन बीतने लगते हैं और हर डंजन के साथ जिनवू और ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। उसकी स्किल्स लेवल अप होती हैं, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और कंट्रोल सब इम्प्रूव होते हैं। जिनहो जब उसकी स्टील्थ एबिलिटी को फुल्ली एक्शन में देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिनवू अब वो वीकेस्ट हंटर बिल्कुल नहीं रहा।
जिनवू लगातार अलग अलग डंजन्स क्लियर करता चला जाता है। कहीं स्नेक्स होते हैं, कहीं जायंट स्कॉर्पियंस और कहीं वेयरवुल्व्स, और हर फाइट के साथ उसकी पावर और भी ग्रो करती रहती है। धीरे धीरे वो लेवल 40 तक पहुंच जाता है। इस जर्नी के दौरान वो अपनी डैश स्किल को अपग्रेड करता है और उसे नए एबिलिटीज मिलते हैं, जैसे एडवांस डैगर विल्डिंग और फेटल स्ट्राइक। लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि इन पावरफुल स्किल्स को यूज करने के लिए उसे ज्यादा माना चाहिए, क्योंकि अब तक वो सिस्टम शॉप के माना पोर्शन पर डिपेंड करता आया है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब अपनी इंटेलिजेंस स्टैट को बूस्ट करेगा। डीमन किंग कासल को अटेम्प्ट करने से पहले वो अपनी स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करता है और कंक्लूड करता है कि अब वो रफली बी रैंक और ए रैंक के बीच में है, जिसका कंपैरिजन वो ए रैंक हंटर वू जिनचुल से करता है। तभी सिस्टम उसे एक अलर्ट देता है कि अब वो जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए एलिजिबल हो चुका है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर में एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की जाती है। जिन्होंने सी रैंक गेट्स के राइट्स के लिए 150 मिलियन वॉन जैसा बड़ा अमाउंट स्पेंड किया है। मैनेजर अहान सांगमिन को ये बात काफी अनयूजुअल लगती है और जब वो संग जिनवू का नाम भी इसमें सुनता है तो उसे तुरंत डबल डंजन इंसिडेंट याद आ जाता है। जिनवू के 3 डेंजरस सिचुएशन से बचकर निकलने की स्टोरी, डबल डंजन, वांग डोंगसुक की टीम और कांग ताइशिक का अटैक आहान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग अचीव की है। क्यूरियस होकर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। जब आहान और उसका असिस्टेंट कीचुल सी रैंक गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां अजीब सा सीन दिखता है, जहां हंटर्स पिकनिक जैसे चिल कर रहे होते हैं। हान सोंगी उन्हें रोककर बताती है कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जिससे आहान को समझ आ जाता है कि जिनवू अकेला ही डंजन क्लियर कर रहा है। ये देखकर उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा हंटर गिल्ड के लिए ह्यूज एसेट साबित हो सकता है। वो चुपके से वेट करता है और जिनवू जिन्हों की बातें सुनता है, जहां जिनवू अपने जॉब क्वेस्ट के लिए एक दिन का ब्रेक लेने की बात करता है। इसी बीच हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर चोई जोंग इन भयंकर सपने से जागता है। उसके सामने उसके साथी हंटर्स जलते हुए नजर आते हैं और एक बड़ी चींटी उन पर हावी होती दिखती है। ये एक्चुअली उस फेल्ड जेजू आइलैंड रेड की यादें होती हैं, जो उसे अभी तक हॉन्ट कर रही हैं। वो समझ जाता है कि इस इंसिडेंट पे दोबारा एक्शन लेने का टाइम आ गया है। दिन के एंड पर जिनवू अपनी स्ट्राइक टीम से अलविदा कहता है। तभी आहान और कीचुल उसे अप्रोच करते हैं और व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। कॉफी के दौरान आहान अपनी गिल्ड के बारे में बताता है। वो जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में आने के लिए यूजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पेमेंट ऑफर करता है। उसे उम्मीद थी कि जिनवू उसकी बात मान लेगा। जिनवू सीधा पूछता है कि उनकी गिल्ड की टोटल वैल्यू कितनी है। आहान हेजिटेट करते हुए कहता है कि लगभग 50 बिलियन वॉन। जिनवू ये सुनकर बताता है कि यूजिन के साथ उसकी डील ऑलरेडी 30 बिलियन वॉन की है। अगर वो उसे इसका डबल देने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब था उसे 60 बिलियन वॉन देना होगा, जो कि उनकी गिल्ड की वैल्यू से भी बड़ा अमाउंट है। ये सुनकर आहान शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट अप्रूव करवाना मुश्किल होगा। उसे अफसोस होता है कि जिनवू से डायरेक्ट बात करने से पहले उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन से डील पूछ लेनी चाहिए थी। जब जिनवू जाने लगता है, वो आहान से पूछता है कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा था और वार्निंग टोन में उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। अगला मोमेंट और भी शॉकिंग होता है जब जिनवू सडनली गायब हो जाता है। आहान तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी स्टील स्किल है। फिर उसे अपने चीक पर एक हल्का सा कट फील होता है, जिससे वो रियलाइज करता है कि जिनवू कितना डेंजरस हो सकता है। वो तुरंत क्लैरिफाई करता है कि उसका इंटेंशन सिर्फ सी रैंक गेट के सिचुएशन को समझना था कि आखिर कौन इतने गेट्स को खरीद रहा है। साथ ही वो प्रॉमिस करता है कि वो जिनवू के सीक्रेट्स को सेफ रखेगा। जिनवू वापस अपीयर होकर थोड़ा काम हो जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड डील ऑफर करता है कि वो 3 गेट्स 300 मिलियन वॉन ईच के हिसाब से बेचने को रेडी है। ये अमाउंट भी आहान को काफी बड़ी लगती है, लेकिन उसे अपने गिल्ड के ट्रेनीज के लिए गेट्स चाहिए होते हैं।
वो इसे 200 मिलियन पे सेटल करने की कोशिश करता है, जिस पर जिनवू तुरंत उसकी बात मान लेता है। डील फाइनलाइज होने के बाद जिनवू आहान को हेल्थ पोशन पिलाता है, जो इंस्टेंटली उसके चेहरे के कट को हील कर देता है। आहान सोचता है कि जिनवू उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बड़ा प्लेयर हो सकता है, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि मार्केट में और भी सी रैंक गेट्स अवेलेबल थे जो सस्ते में मिल रहे हैं। उसे लगता है कि जिनवू ने उसे बेवकूफ बना दिया है। इस शौक से वो उभर ही रहा होता है कि उसे जिनवू का मैसेज आता है, जो इनडायरेक्टली बताता है कि ये सब उस पर जासूसी करने की छोटी सी सजा है। स्कैम होने के बावजूद भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उसे जिनवू का कांटेक्ट मिल गया है, जो उसके लिए खोए हुए पैसों से ज्यादा कीमती है। आखिर में जिनवू कार चलाते हुए हाईवे पर निकल पड़ता है। हवा उसके फेस पर लग रही होती है और उसके माइंड में सिर्फ एक चीज होती है, उसका नया जॉब चेंज क्वेस्ट। अब उसकी ये जर्नी न्यू लेवल पर एंटर करने वाली है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।